Hello students, our new topic is press by QSIS. ओके, सो प्रेस बाय क्यूसिस क्या है? यूनिट 5 हम जो लास्ट कर रहे थे मिडिल ईयर. ओके, मिडिल ईयर जिसमें लास्ट टॉपिक क्या था? मास्टोइडाइटिस. ओके, फर्स्ट वाज ओटाइटिस मीडिया, देन मास्टोइडाइटिस. ओके, सो दिस इज द थर्ड टॉपिक फ्रॉम मिडिल ईयर. ओके, सो प्रेस बाय क्यूसिस क्या होता है? तो press by QSIS is when in the old age we stop lose our normal hearing. Okay, यानी कि whenever person get old, okay, जब भी इंसान का जो एज है वो ओल्डर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनको हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती है. ओके, सो उसी हेयरिंग लॉस को हम क्या बोलते हैं? प्रेस बाय क्यूसिस. ओके, प्रेस बाय क्यूसिस. So first of all, definition of presbycusis. Hearing loss related to aging known as presbycusis. Okay, तो क्या होता है presbycusis का जो definition है वो कि जब भी hearing loss होता है, okay, related to aging, okay, यानी कि old age के साथ में, okay, old age के साथ में जब भी hearing loss होता है उसको क्या बोलते हैं हम? presbycusis. Okay. देन व्हाट्स इज कॉजेज? तो प्रेसबाइक्यूसिस है, उसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है? तो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी जो प्रेसबाइक्यूसिस का जो कॉजेज है, ओके, यानी कि कौन सा कॉजेज है? तो फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल नॉइजेस. ओके, जैसे कि आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ हर टाइम, ओके, यानी कि 24 आवर्स आपके कानों में कोई ना कोई आवाज़ जाती रहेगी. ओके, यानी कि स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ जाता है तो उसके वो एक कॉज हो सकता है प्रेसबाइक्यूसिस का. ओके, देन लॉस ऑफ हेयर सेल्स. ओके, तो कान जो टिम्पेनिक जो हमारा जो केविटी होता है, ठीक है, कानों के अंदर का जो एरिया होता है, अगर वहाँ के जो हेयर सेल्स है वो लूज़ होने लगते हैं, ओके, यानी कि जाने लग जाते हैं, तो भी हो सकता है हेयरिंग लॉस, प्रेसबाइक्यूसिस. ओके, देन हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है, जैसे कि मे बी हमारे ब्लड में, ओके, या फिर हमारे फैमिली में ऐसे कोई कुछ रहा हो, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम रही हो, ओके, स्पेशली प्रेसबाइक्यूसिस का, तो भी हो सकता है. देन एजिंग इज़ जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, ठीक है, हमारा जो एज है वो ओल्डर होते जाएगा, तो भी कॉजेस हो सकता है प्रेसबाइक्यूसिस का. ओके, देन वेरियस हेल्थ कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़. ओके, तो वो पेशेंट जिनको कि हार्ट डिजीज़ या फिर डायबिटीज़ है, तो भी हो सकता है कि पेशेंट को प्रेसबाइक्यूसिस हो जाए. ओके, देन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सम मेडिसिन्स. ओके, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जिससे कि हम हेयरिंग लॉस हो सकता है. ओके, जैसे कि एस्पिरिन है. एस्पिरिन क्या है? एक ड्रग है जिससे कि हमारा जो ब्लड है ना उसको हम थिन कर सकते हैं, ओके, पतला कर सकते हैं. एस्पिरिन या फिर कोई सर्टेन एंटीबायोटिक्स हो सकता है. ओके, जैसे कि कोई अगर बहुत ही लाउड एंटीबायोटिक्स है, ओके, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एंटीबायोटिक्स है, तो उसके वजह से भी हमें प्रेसबाइक्यूसिस या फिर हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स. ओके, तो सिम्टम्स ऑफ प्रेसबाइक्यूसिस इज फर्स्ट इज स्पीच ऑफ अदर साउंड नंबल्ड और स्लर्ड. ओके, जो स्पीच है, ओके, यानी कि जो बोलने का जो प्रक्रिया होगा वो कैसा हो जाएगा? मम्बल्ड हो जाएगा और स्लर्ड हो जाएगा. मम्बल और स्लर्ड मतलब क्या होता है? मतलब कि जब भी हम बोलने के टाइम में हम स्टैमर करने लगते हैं, ओके, हम अगर रुक रुक के बोलते हैं, ओके, फंस के बोलते हैं, तो क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? स्लर्ड या फिर मम्बल्ड. ओके, सो नेक्स्ट इज हाई पिच्ड साउंड सच एज एस और TH आर दी हार्ड टू डिस्टिंग्विश. ओके, जैसे कोई हार्ड पिच साउंड है, हार्ड पिच साउंड में क्या होगा? जैसे कि स है, ओके, जब भी हम स बोलते हैं या फिर TH बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हमारा साउंड है वो ज़्यादा निकलता है और वो ज़्यादा हाई पिच का होता है. ओके, तो उसको हमें डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि कौन सा स है कौन सा थ है, ये हमें नहीं पता चलेगा. ओके, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे हम. देन conversation are difficult to understand particularly when there background noise. ओके, जब भी अगर बैकग्राउंड में अगर बहुत ज़्यादा नॉइजेस सुनने को मिलेगा तो उसमें हमें कॉन्वर्सेशन में डिफ़िकल्टी होगी. ओके, मेन्स वॉइस आर ईजियर टू हेयर देन वुमेन्स वॉइस. ओके, जो मेल्स वॉइस है वो हमें ज़्यादा ईजी लगेगा एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स के वॉइस से.
ओके। देन सम साउंड्स सीम ओवरली लाउड एंड अनोइंग। ओके, हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ साउंड है, ओके, वो अगर मे बी अगर वो धीरे भी हो तो भी हमें वो अनोइंग लगेगी, ओके, यानी कि बहुत ज़्यादा लगेगी हमें, वो बहुत लाउड लगेगा, ओके। देन टिनिटस में अकर इन वन और बोथ ईयर। ओके, टिनिटस क्या होता है, मैंने ये आपको हर बार बताया, टिनिटस इज रिंगिंग ऑफ साउंड। ओके, जब भी हमें किसी साउंड में रिंगिंग जैसा कुछ सुनाई देगा, ओके, पर्टिकुलरली जैसे अगर फ़ोन का रिंग होता है, ठीक है, तो वैसे हमें कंटिन्यूसली सुनाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिनिटस। ओके, एक कानों में या दोनों कानों में फील होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, टिनिटस। ओके, सो दीज वर द सिम्टम्स ऑफ presbycusis. Okay, next is treatment of presbycusis. Okay, the first treatment is avoiding loud noises and reducing noise exposures. Okay, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करना है कि हमें जितना हो सके ना लाउड नॉइज से दूर रहना है, ओके, एंड कोई भी नॉइज़ एक्सपोजर वाले एरिया में नहीं रहना है ज़्यादा, ओके। देन सेकेंड इज वियरिंग ईयर प्लग्स एंड स्पेशली फ्लूइड फिल्ड ईयर मफ्स। ओके, तो हमें क्या करना है, जो ईयर प्लग है ना वो हमेशा डाल के रखना है ताकि कानों में पानी ना जाए, ज़्यादा आवाज़ ना जाए, हवा ना जाए, ठीक है, एयर ना जाए, इसके लिए। देन हेयरिंग एड। ओके, हेयरिंग एड क्या करता है, हमें सुनने में अगर कोई तकलीफ़ होता है, ठीक है, तो वो हेयरिंग एड को अप्लाई करते हैं जिससे कि जो साउंड है वो बराबर कान तक पहुंचती है। ओके, तो हेयरिंग एड से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रेस्बाइक्यूसिस है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये क्या था, हमारा पूरा प्रेस्बाइक्यूसिस था, हमारा लास्ट ट्रीटमेंट तक के था। ओके, सो प्रेस्बाइक्यूसिस में हमने पहले क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ा, हियरिंग लॉस टू एजिंग related to aging is known as presbycusis. Okay, then its causes and symptoms and treatment. Okay, इतना ही था presbycusis में। Thank you.